आज की इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया पावर सप्लाई सर्किट में ऑप्टोकपलर एक एसेंशियल मॉड्यूल है। ऑप्टोकपलर को फोटोकपलर भी कहते हैं। ऑप्टोकपलर क्या है, ऑप्टोकपलर कितने टाइप की है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं, आज की वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैक्स लैब। चलिए आज की वीडियो शुरू करें। ऑप्टोकपलर और फोटोकपलर बहुत टाइप की होता है। 4 पिन से शुरू करके 16 पिन तक होता है। इसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर से सर्किट देख के मालूम होता है क्या कि कौन पिन में क्या है। आज हम चर्चा करेंगे 4 पिन वाला PC817 ऑप्टोकपलर। अभी आप जो सर्किट देख रहे हो ये एक PC817 ऑप्टोकपलर सर्किट। ये 4 पिन की है। लेफ्ट साइड में इनपुट है और राइट साइड में आउटपुट है। ऑप्टोकपलर एक डिवाइस है जो 2 अलग अलग सर्किट में एक साथ काम करता है बिना कोई डायरेक्ट कनेक्शन छोड़ के, केवल लाइट के माध्यम में। ये बाहर से देखने आईसी की तरह होता है, इसलिए जो हम लोग आईसी की काउंट करता है ऐसे ये 1 नंबर से पिन काउंट होता है जिधर कोई मार्किंग होता है। इनपुट और सर्किट 1 में जो डायोड यूज़ किया है वो एक IR LED है। इसका ऊपर वाला पिन एनोड है और नीचे वाला पिन कैथोड है। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज 1.2 वोल्ट टू 1.6 वोल्ट है और रिवर्स वोल्टेज 3 वोल्ट से 5 वोल्ट है। इसमें जो करंट कंज्यूम होता है वो 10 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर तक। आउटपुट साइड और सर्किट 2 में यूज़ किया है एक फोटो ट्रांजिस्टर। इसका 2 पिन है, एक कलेक्टर और एक एमिटर। इसका बेस का कोई लीड नहीं है। बीच में यूज़ किया है फोटो सेंसिटिव मेटल। इसके ऊपर लाइट देने से वो काम करने लगता है। ये फोटो ट्रांजिस्टर 300 वोल्ट से 4 kV वोल्ट तक काम करता है। अगर कोई कारण से एक साइड सर्किट हाई वोल्टेज आ जाए तो अपोजिट साइड में कोई डैमेज नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्ट कोई इनपुट और आउटपुट में कनेक्शन नहीं है। एनिमेशन की माध्यम से अभी हम देख लेंगे कैसे काम करते हैं। ये जो ऑप्टोकपलर है इसका बाएं साइड पे सर्किट 1 है। अगर कोई इसको इनपुट भी कहता है। दाहिना साइड में देखिए ये सर्किट 2 है। कोई इसे आउटपुट कहता है। ये एक फोटो ट्रांजिस्टर है। ये डायोड का ऊपर वाला एनोड है और नीचे वाला कैथोड है। ऑपोजिट में ये फोटो ट्रांजिस्टर का ऊपर वाला कलेक्टर है और नीचे वाला एमिटर है। अभी ये IR LED को बैटरी का माध्यम से एनोड में पॉजिटिव देने और कैथोड में नेगेटिव देने से ये काम करना शुरू कर देगा। LED से जो लाइट निकलेगा वो लाइट नेक्स्ट स्टेप सर्किट में वो जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर का फोटो सेंसिटिव मेटल में पड़ेगा। फोटो ट्रांजिस्टर का एमिटर और कलेक्टर में जो हाई रेजिस्टेंस था वो अभी घट जाएगा। अभी कोई लोड सर्किट को स्विचिंग कराने से वो कलेक्टर एमिटर में शॉर्ट होके ये स्विचिंग होगा, तो क्या होगा, ये लोड में जो सर्किट है वो कम करने लगेगा। ऐसे ये ऑप्टोकपलर कोई पावर सप्लाई सर्किट में काम करते हैं। अभी हम देख लेंगे एक 817 ऑप्टोकपलर को फिजिकली।
अभी देखिए ये जो ऑक्टोकॉप्लर है उसका ये जो डॉट है वो एनोड है और वो नेक्स्ट वाला जो पिन है वो कैथोड है। ऑपोजिट में जो पिन है वो फोटो ट्रांजिस्टर का पिन है, वो कलेक्टर है और वो एमीटर है। मल्टीमीटर का पॉट क्वांटिटी मोड में रख के अगर हम लोग इसमें माप ले तो देखिए इसमें कोई रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि इनपुट में वो एलईडी है। मीटर का पॉट ऑपोजिट करने से कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। ऑपोजिट साइड में फोटो ट्रांजिस्टर है, उसका कलेक्टर और एमीटर का बीच में कोई क्वांटिटी मीटर शो नहीं करेगा। अगर हम लोग जब सर्किट 1 में सप्लाई देंगे उस टाइम ये लो रेजिस्टेंस शो करेगा। अभी हम देख लेंगे दो बैटरी और एक एलईडी के माध्यम से ये कैसे काम करते हैं। इनपुट में एक सप्लाई दिया और आउटपुट में एक लोड सर्किट दिया, वो भी बैटरी का और एलईडी का माध्यम में। अगर इनपुट का सर्किट कंप्लीट होने से आउटपुट का ये सर्किट ऑन हो जाएगा क्योंकि आउटपुट का सर्किट इसका अंदर से स्विचिंग किया है। अभी देखिए ये जो एलईडी है वो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्टोकॉप्लर सही तरह से काम कर रहा है। अभी कलेक्टर और एमीटर के बीच में मीटर के माध्यम से रेजिस्टेंस देखने से रेजिस्टेंस शो करेगा बहुत कम। देखिए 22 ओम्स का शो कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्टोकॉप्लर सही है। अगर ये वीडियो आपका पसंद आया तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।